Good morning, students. Today our topic is on the self. Previous classes में हमने डिस्कस किया था trees our saviors. So today we are going to start on the self. जो आपकी self है उस पर कौन कौन सी बुक्स होनी चाहिए जिससे आपकी vocabulary और आपकी imagination को जो बढ़ा सके. Okay. There is probably not a single child who doesn't like reading. You only need to hand them the right kind of book to fire up their imagination and induce reading habit. Reading classics in a way to improve the vocabulary. शायद कोई ऐसा बच्चा होगा जिसे पढ़ना पसंद ना हो. आपको केवल इमेजिनेशन को बढ़ाने और पढ़ने की आदत को प्रेरित करने के लिए उन्हें सही प्रकार की पुस्तक देने की आवश्यकता है. और इसके साथ साथ क्लासिक्स रीडिंग जो है वो वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने का एक सही तरीका है. ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे उन बुक्स के बारे में जो आपकी क्या है वोकैबुलरी के साथ साथ आपके इमेजिनेशन और जो आपकी पढ़ने की हैबिट है उसे क्या करेगी, उसे इम्प्रूव करेगी, उसे प्रेरित करेगी. फर्स्ट है इसमें एलिस इन वंडरलैंड. In this story, the protagonist must find her way through this strange place. She is just a 7-year-old girl who, while sitting with her sister, falls asleep and enters this strange world by falling down a rabbit hole. इस कहानी में जो किरदार है उसे इस अनोखी जगह के माध्यम से अपना रास्ता ढूंढना है. वह सिर्फ 7 साल की बच्ची है जो अपनी बहन के साथ बैठकर सो जाती है और एक खरगोश के छेद से गिरकर एक अजीब दुनिया में पहुंच जाती है. इस पुस्तक के जो लेखक हैं, इसके जो ऑथर हैं वो हैं लुइस कैरोल. ये जो कहानी है ये इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ आपकी इमेजिनेशन को भी ये काफ़ी बढ़ाएगी. ओके. सेकंड है 3 Men in a Boat. दिस बुक इज़ अबाउट ए बोटिंग हॉलीडे ऑफ ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स एंड ए डॉग फ्रॉम किंगस्टन टू ऑक्सफोर्ड अलोंग द रिवर थेम्स. यह बुक थेम्स नदी के किनारे किंगस्टन से ऑक्सफोर्ड तक दोस्तों के एक ग्रुप और एक डॉग की बोटिंग हॉलीडे के बारे में है. और जो इस बुक के ऑथर हैं वो हैं जेरोम के जेरोम. देखिए, अगर आप इस बुक को पढ़ते हैं तो इसकी जो कहानी है वो 3 फ्रेंड्स की है जो क्या करते हैं, जो हॉलीडे मनाने के लिए जाते हैं. ओके, और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है. थर्ड है रिप वैन विंकल. It is the story of Blazer who goes off to sleep for 20 years and finds everything has changed when he returns to his village. यह जो स्टोरी है यह उन ग्रामीणों की है जो क्या है, जो 20 साल के लिए सो जाते हैं और जब वे अपने गांव लौटते हैं तो सब कुछ बदल जाता है. ओके, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है और जो इसके ऑथर हैं वो हैं वॉशिंगटन इरविंग. ओके, और इसका नाम है रिप वैन विंकल. 4th नंबर पे है पीटर पैन. दिस स्टोरी इज अबाउट ए मिस्चीवस बॉय हु कैन फ्लाई एंड डजंट वांट टू ग्रो अप. इट इज अबाउट हिज एडवेंचर्स ऑन द आइलैंड ऑफ नेवरलैंड. यह कहानी एक ऐसे शरारती लड़के की है जो क्या है, जो उड़ सकता है और बड़ा नहीं होना चाहता. और यह क्या है, यह नेवरलैंड के जो द्वीप हैं उन पर उनके कारनामों के बारे में है. ओके, और इसके जो ऑथर हैं वो हैं जेम्स मैथ्यू बैरी. ओके, जेम्स मैथ्यू बैरी ने ये लिखी है और ये क्या है, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है पीटर पैन. 5th नंबर पे है आइवनहो. दिस स्टोरी इज अबाउट ए फैमिली इन इंग्लैंड कॉल्ड सैक्सन. दिस स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द टाइम व्हेन द इंग्लिश नोबिलिटी वाज ओवरवेलमिंगली नॉर्मन. यह जो कहानी है यह इंग्लैंड के एक परिवार के बारे में है जिसे सैक्सन कहा जाता है. यह कहानी उस समय के इर्द गिर्द की है जब क्या था, अंग्रेज़ों का दबदबा था. और इसके जो ऑथर हैं वो सर वॉल्टर स्कॉट हैं. सर वॉल्टर स्कॉट ने ये लिखी है और ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है जो आपकी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने के साथ साथ आपके जो इमेजिनेशन है और जो आपको आपकी जो पढ़ने की आदत है उसे भी इम्प्रूव करेगी. 6th नंबर पे है ब्लैक ब्यूटी. This story is narrated in the first person by an animal. It contains lessons on how to treat people with kindness, sympathy and respect. यह कहानी पहले व्यक्ति को एक जानवर द्वारा सुनाई गई थी
और इसमें क्या है, इसमें लोगों के साथ दया, सहानुभूति और सम्मान के साथ व्यवहार करने के पार्ट को शामिल किया गया है कि कैसे आप जो लोग हैं उनके साथ आपको व्यवहार करना चाहिए दया और सहानुभूति के साथ, वो इसमें बताया गया है। और इसकी जो लेखक हैं वो हैं एना स्वेल। एना स्वेल ने इसे लिखा है। और ये क्या है, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 7 नंबर पे है गुलिवर्स ट्रेवल्स। देखिए, गुलिवर्स ट्रेवल्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा, यह कहानी आपने बचपन में पढ़ी होगी। दिस स्टोरी इज अबाउट द एडवेंचर्स ऑफ ए मैन इन लिलीपुट विच इज़ ए लैंड ऑफ डवार्फ्स एंड ब्रॉबडिंगनाग विच इज़ ए लैंड ऑफ जाइंट्स। देखिए, गुलिवर की यात्रा, यह कहानी लिलीपुट में एक आदमी के कारनामों के बारे में है जो क्या है, बौनों की एक धरती है। और ब्रॉबडिंगनाग जो क्या है, दिग्गजों की एक भूमि है, वहाँ के बारे में इस कहानी में दिखाया गया है कि कैसे गुलिवर जो है ट्रैवल करते करते बौनों की धरती में पहुँच जाता है। और जो इसके ऑथर है उनका नाम है जोनाथन स्विफ्ट। जोनाथन स्विफ्ट ने लिखी है गुलिवर्स ट्रेवल्स। ओके, एंड इट इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। नेक्स्ट है किडनैप्ड। दिस इज ए स्टोरी अबाउट ए यंग मैन बाय द नेम डेविड बाल्फोर। His wicked uncle first tries to murder him and when he is not successful arranges to abscond him। यह जो कहानी है, यह डेविड बाल्फोर नाम के एक युवक की है, जिसमें उसके चाचा जो हैं पहले उसकी हत्या करने की कोशिश करते हैं और जब वे सफल नहीं हो पाते तो वे उसे भगाने की व्यवस्था करते हैं। और इस कहानी के जो ऑथर हैं वो हैं रॉबर्ट लुइस स्टीवसन। और यह कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द घुमक्कड़ नारायण ट्रैवलिंग लिटरेचर फेस्टिवल इज़ ए फेस्टिवल ऑफ बुक्स। ये जो घुमक्कड़ नारायण ट्रैवलिंग लिटरेचर फेस्टिवल है, ये क्या है, ये किताबों का एक त्यौहार है। यह उत्सव 2011 में अगस्त के महीने में दिल्ली में आयोजित किया गया था। दिस फेस्टिवल वॉज हेल्ड इन द मंथ ऑफ अगस्त इन 2011 इन दिल्ली and after traveling to other places it returned to Delhi in September। ओके, बाकी जगह की यात्रा करने के बाद और अन्य स्थानों की यात्रा करने के बाद यह क्या है, सितंबर में दिल्ली वापस लौट आया। ओके, और इसका नाम है द घुमक्कड़ नारायण ट्रैवलिंग लिटरेचर फेस्टिवल। ओके, तो आज हमने कुछ उन बुक्स के बारे में डिस्कस किया जो क्या है, जो हमारी इमेजिनेशन और वोकैबुलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिसमें है किडनैप्ड, गुलिवर्स ट्रेवल्स, ब्लैक ब्यूटी, आइवनहो, पीटर पैन, रिप वैन विंकल, थ्री मैन इन ए बोट, एलिस इन वंडरलैंड। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।